हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल बब्बर बहुत आसान तरीके से आपको ये समझाने आया हूँ कि हम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शंस दें कि वो हमारे लिए 8 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 8 क्वीन प्रॉब्लम को पेन पेपर पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आपको कोई सी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी शार्प हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो। ठीक है, आपको बेसिक फॉर लूप चलाने आने चाहिए या वाइल लूप चलाना आना चाहिए, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, इतना सफिशिएंट है। वैसे 8 क्वीन प्रॉब्लम को रिकर्सिव तरीके से जनरली सॉल्व किया जाता है। आज हम बिना रिकर्जन के सॉल्व करेंगे इसको, सिर्फ नॉर्मल फॉर लूप्स और फंक्शंस की हेल्प से। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम को हम अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे चेस बोर्ड पर प्रिंट करवाना है कि क्वींस कहाँ कहाँ पर प्लेस हो गई, तो पूरा चेस बोर्ड प्रिंट करवाना है। उसके लिए मैं एक डिस्प्ले मेथड बना दूंगा। मेरा चेस बोर्ड रिप्रेजेंट करेगा एक 2D एरे जो कि इंटीजर टाइप की होगी। वो 2D एरे मैं लूंगा 8x8 की। अब क्योंकि इंटीजर टाइप की है तो हर एक जगह पर मुझे 0 0 मिलेगा। जहां जहां पे मैं क्वीन प्लेस कर दूंगा वहां पर मैं 1 मार्क करा दूंगा। और जब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ कहाँ पर 0 है, वहां पर स्पेस या अंडरस्कोर प्रिंट करवाऊंगा। और जहां जहां पर 1 होगा वहां पर मैं क्रॉस प्रिंट करवा दूंगा कि मेरी क्वीन वहां पर प्लेस हो गई है। ठीक है, तो पहले इतना करके देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। देखिए ये मेरे चेस बोर्ड में सब खाली है क्योंकि हर एक जगह पर 0 0 आ रहा है। तो अब मैं चेस बोर्ड में कुछ चीजें प्लेस कर लेता हूँ। तो मैं अपना खुद का 2D एरे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, खुद की वैल्यूज डाल देता हूँ। अभी मैंने अपना 2D एरे बना लिया। अब मैं जहां पर क्वीन प्लेस करूंगा वहां पर मैंने 1 मार्क कर दिया। ये 3 जगह मैंने करा, तो यहां पर 3 जगह क्रॉस प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मेरी ये 3 जगह पर क्वीन प्लेस हो चुकी है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक फंक्शन बना लेते हैं कि मैं जब भी क्वीन प्लेस करूंगा तो हर बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी क्वीन क्या यहां पर प्लेस हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि कोई और क्वीन रास्ते में आ रही हो सकता है कोई डायगोनली या हो सकता है हॉरिजॉन्टली। तो वो एक फंक्शन बना लेते हैं, इज एबल टू प्लेस। वहां पर मैं कोऑर्डिनेट्स पास करवा दूंगा। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, जैसे अब चेस बोर्ड में देखते हैं। जैसे मैं इस रो की बात करूंगा तो मेरा i 0 रहेगा पूरी की पूरी रो के लिए। ये वाली पूरी रो के लिए i मेरा 1 है, इस वाली पूरी रो के लिए i मेरा 2 है। ठीक है, और सेम रो के लिए अगर मैं कॉलम्स की बात करूंगा तो मेरा j इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरा j बढ़ता जाएगा, यानी कि ये j को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने भी हैं सारे। ठीक है, तो मान के चलते हैं यहां पर क्वींस पहले से पड़ी हुई हैं। अब मैं कोई क्वीन यहां पर रखता हूं या यहां रख सकता हूं, नहीं। तो यही मुझे चेक करवाना है कि मेरी क्या क्वीन यहां पर प्लेस हो सकती है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और ये है 5, यानी कि इसको मैं बोलूंगा 5,3। 5 i है, 3 j है। तो i1 में आ जाएगा 5 और j1 में आ जाएगा 3। अब मुझे चेक करना है डायगोनली ऊपर की तरफ कि कोई उसकी सीध में तो नहीं आ रहा। करेक्ट, अब जहां पर भी अगर कोई रास्ते में क्वीन मिलेगी तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। अगर नहीं मिलेगी कहीं पर भी तो बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब सपोज मुझे डायगोनली चेक करवाना है, तो अगर मुझे क्वीन प्लेस करवानी है, सपोज चेक करवानी है
क्या यहाँ पर कोई क्वीन प्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये चेक करवाना है। तो उसके लिए कैसे मैं पता करूंगा कि ये वाले बॉक्सेस ही होने चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं, इस वाले बॉक्स के लिए आई और जे की वैल्यू क्या है। आई है 4, जे है 3। इस नंबर को याद रखिएगा। इस वाले बॉक्स के लिए आई है 3, जे है 2। इस वाले के लिए आई है 2, जे है 1। तो हर बार आप देखेंगे कि डिफरेंस एक का ही आ रहा है। जैसे ये 4 था, ये 3 था, तो 3 में से 4 गया -1। ऐसे ही ये और ये 2 में से 3 गया -1, 1 में से 2 गया -1। ऐसे ही ये 0 में से 1 गया -1। तो मुझे हर बार यही चेक करवाना है कि जो कोऑर्डिनेट मैंने पास करा है उसका डिफरेंस कितना है। उतने ही सेम डिफरेंस के बॉक्सेस को वो चेक करे, और मैं सिर्फ चेक करवाऊंगा यहां तक, बल्कि यहां तक, सिर्फ आई जब तक मेरा 3 है, यानी कि जो मैंने आई पास करा है उससे एक कम है। तीनों चीजें मैच हो रही हैं। अगर वो कुछ रो भी कम है उसकी, बोर्ड पे देखते हैं, रो भी कम है, उसका डिफरेंस भी सेम आ रहा है, और क्या यहाँ पर पहले से कोई क्वीन पड़ी भी है। अगर तीनों चीजें मैच करती हैं तो इसका मतलब यह है कि रास्ते में क्वीन आ रही है। कोई अगर आ रही है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। इज एबल टू प्लेस, फॉल्स। अब हम चेक करवाएंगे ये पूरी की पूरी रो, कहां तक, जे तक सिर्फ, आगे तो प्लेस हो ही नहीं रही है अभी। यानी कि जे मेरा कम होना चाहिए, यहां तक मैं सिर्फ चेक करवाऊंगा। जे 0, 1, 2 के लिए आई मेरा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो मैंने पास करा, और क्या कहीं पर क्वीन पहले से है, पहले से होगी तो 1 पड़ा हुआ होगा। ये कंडीशन भी हो गई। अब कंडीशन लगाते हैं ये वाली, बोर्ड पे देखते हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, ध्यान से देखिए नंबर्स को फिर से। इसके लिए जे है 3, आई है 4। इसके लिए जे है 2, आई है 5। यानी कि दोनों का सम देखिए बिल्कुल बराबर है। पहले 3 और 4 था, 7 आया, इधर 2 और 5 आया, 7 आया। अब इसको चेक करते हैं। ये है आई मेरा है 6, जे है मेरा 1, 7, 0 + 7, 7। तो यानी कि टोटल मेरा सेम आना चाहिए। और मैं चेक कब से करवाऊंगा, जब मेरा आई जो मैंने पास करा उससे बढ़ा हुआ होगा। ये तीनों चीजें हमने चेक करवा ली, ठीक है जी। ये हमने चेक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम ऐसे ऐसे तो आ ही रहे होंगे मूव करते हुए, क्या यहाँ पे प्लेस हो सकती है, क्या यहाँ पे प्लेस हो सकती है। जैसे ही हो जाएगी तो मैं अगली रो में बढ़ जाऊंगा। तो ये मुझे चेक करवाने की जरूरत है नहीं। ये वाला जो 1 है इसकी पोजीशन होगी 4,3। तो मैं चेक करूंगा इज एबल टू प्लेस 4,3 पे। अगर हाँ तो प्रिंट करवा दो। चला के देखते हैं। ये इसने दे दिया फॉल्स, प्लेस नहीं कर सकते। कोई एक और प्लेस देख लेते हैं, इस पर प्लेस करके देखते हैं 2,3 पर। यहां पर ट्रू आना चाहिए। परफेक्ट, यानी कि मेरा इज एबल टू प्लेस फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अब मुझे क्वींस प्लेस करनी है, अब लॉजिक लगाना है। अब मैं फिर से फंक्शन बना लूंगा एक प्लेस क्वींस करके, उसके अंदर मैं बना लेते हैं
अब प्लेस क्वींस फंक्शन क्या करेगा, क्वींस को प्लेस करेगा, ये अंदर चेक भी करेगा कि यहाँ पे प्लेस हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, मैं ऐसे ऐसे करके क्वीन चेक करता जाऊंगा कि यहाँ पे प्लेस हो सकती है पूरी पूरी कॉलम में या नहीं हो सकती। यानी कि जे तो मेरा हमेशा 0 ही रहेगा, आई मेरा बढ़ता जाएगा। तो मैंने जे ले लिया और एक आई 0 ले लिया। अब आई का एक लूप चला लेता हूं। अब जे मेरा बिल्कुल 0 ही है। जैसे ही मेरी क्वीन प्लेस हो जाएगी मैं जे को इंक्रीज करा दूंगा, क्योंकि मुझे अगली रो में प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं, इफ इज एबल टू प्लेस आई कॉमा जे पे, अगर हाँ तो सेट कर दो क्वीन, यानी कि बोर्ड की आई और जे वाली पोजीशन पे 1 सेट कर दो। तो इसको हम एक फंक्शन में रख देते हैं। फंक्शन में सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि पढ़ने में ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल इंग्लिश जैसी बात हो रही है। इज एबल टू प्लेस, तो सेट क्वीन, और जैसे ही सेट क्वीन हो जाएगा तो मैं जे को इंक्रीज करा देता हूँ। यानी कि बोर्ड पर चेक देखिए, जैसे ही मेरा यहाँ पर प्लेस हो गया तो मैं जे को इंक्रीज करा दूंगा, मैं फिर से चेक करूंगा, करेक्ट। तो मैंने जे को इंक्रीज करा दिया। अब ऐसे ही मेरी इस वाली रो में भी प्लेस हो गई, इसमें भी प्लेस हो गई, इसमें भी हो गई, करते करते अगर मेरी इस वाली रो में भी प्लेस हो जाती है क्वीन, तब तो मेरा गेम खत्म। तो चेक कर लेते हैं साथ के साथ, क्या जे लास्ट पोजीशन पर है। अगर जे लास्ट पोजीशन पर है तो ब्रेक। पहले चेक करेगा एबल टू प्लेस, हाँ प्लेस, क्वीन सेट करी, चेक करा आखिरी रो है, खत्म। अब आगे की बात करते हैं। मान लीजिए कि क्वीन प्लेस नहीं हुई, यहां पर करा, यहां पर करा, यहां पर करा, यहां पर करा, फिर ऐसे ही करते करते यहां पे आएंगे आप, यहां पर आएंगे आप, फिर आप यहां पर आएंगे। अब आप पूरी की पूरी सेम कॉलम में चेक करिए, कहीं पर भी क्वीन रख नहीं सकते। अगर आखिरी इंडेक्स आ गई और आप क्वीन प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि पिछली वाली इंडेक्स में कुछ दिक्कत थी, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि लास्ट पोजीशन है। अगर आई मेरा बढ़ते बढ़ते सबसे आखिरी पोजीशन तक पहुंच गया तो इसका मतलब यह है कि प्रीवियस क्वीन को मुझे रिमूव करना है और आगे सेट करना है, उसकी वजह से ही नहीं हो पा रहा कुछ कुछ। तो पहले प्रीवियस क्वीन निकाल लेते हैं। मैं हर एक रो को चेक करवाऊंगा। जे मेरा हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जे तो मैं 6 पास करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 6 में चेक करेगा, ठीक है। मतलब मैंने हर रो को चेक करवाया तो मेरे को पिछली कॉलम वाली क्वीन का रो पता चल जाएगी कि कौन सी रो है, ठीक है, इस फंक्शन से। तो मैं यहां पर लगा देता हूं, तो मुझे पिछली वाली रो का नंबर मिल गया। इसको रिमूव करवा देता हूं, यानी कि अगर मैं 0 प्लेस करवा दूंगा तो मेरी क्वीन हट गई वहां से। तो मैंने प्रीवियस क्वीन की रो निकाली, रिमूव करा उसको, तो पहले इतना चला के देखते हैं। तो मैं इन 2 लाइनों को कमेंट कर देता हूं और प्लेस क्वींस फंक्शन कॉल करके देखते हैं, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके देखते हैं क्या होता है। कहीं गड़बड़ है, यहां पर आई करना है मुझे। तो ये 4 क्वींस ही प्लेस करी, मुझे करवानी थी 8, तो अभी कहाँ दिक्कत रह गई है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ऐसी कोई एक सिचुएशन आएगी कभी जहां पर मेरी कोई भी क्वीन प्लेस नहीं हो पाएगी।
एक जगह यहाँ पर प्लेस हो भी जाएगी, फिर आगे जाके मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लेस हो सकती है, नहीं, यहाँ पर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो प्रीवियस क्वीन निकालेंगे, प्रीवियस क्वीन को रिमूव करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। अब आगे तो बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो लास्ट पोजीशन हो गई। तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारी प्रीवियस क्वीन क्या लास्ट पोजीशन पर है। अगर वो भी लास्ट पोजीशन पर है तो उसकी भी प्रीवियस क्वीन निकालेंगे। उसकी भी प्रीवियस सेम पोजीशन पर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो होती तो ये वाली क्वीन प्लेस ही नहीं हो पाती। करेक्ट। तो ये और कंडीशन लगाते हैं। एक ही बात है, जे माइनस माइनस कर लीजिए, जे माइनस 1 कर लीजिए। और अगर लास्ट पोजीशन पर आ गई है तो फिर मैं आई को -1 करवा दूंगा। -1 मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब मेरा लूप ये इफ कंडीशन खत्म होगी तो आई वापस से 0 हो ही जाएगा। ठीक है। अब चला के देखते हैं। ये तो सिर्फ 4 क्वींस ही सेट कर रहा है, कहीं और गड़बड़ भी है। सबसे लास्ट में पहुंचने के बाद इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा शायद वापस। हाँ जी, जब आखिरी तक पहुंच ही जाएगा तो हर बार जब जे मेरा बढ़े, यानी कि जैसे ही मेरी क्वीन प्लेस हो जाए तो जे तो मेरा बढ़े और आई भी मेरा 0 हो जाए, क्योंकि हर बार मुझे पहली पोजीशन से ही चेक करवाना स्टार्ट करना है। करेक्ट। तो पहली वाली पोजीशन बस मैं वो नहीं करवा रहा था। अब चला के देखते हैं। परफेक्ट। अगर सच में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग बहुत कुछ सीख पाएँ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लॉजिक के साथ।